नमस्कार दोस्तों, न्यूजीलैंड के हाथों तीसरे टेस्ट मुकाबले में मिली करारी हार के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की पॉइंट टेबल में बड़ा उलटफेर हुआ है। इस मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसे टीमों को बड़ी खुशखबरी मिली है, जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड जैसे टीमों को WTC 2025 की पॉइंट टेबल में तगड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 रन से मिली हार के बाद भारत अब WTC 2025 के फाइनल में नहीं पहुंच पाएगा। इस हार के साथ न्यूजीलैंड ने भारत को फाइनल की दौड़ से बाहर करते हुए खुद के लिए फाइनल में जगह पक्की कर ली है। न्यूजीलैंड की टीम ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भारत को उसकी अपनी सरजमी पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 24 साल बाद 3-0 से टेस्ट सीरीज में हराने का कारनामा न्यूजीलैंड ने कर दिखाया है और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद भारतीय टीम की प्रदर्शन में कमी रही। जी हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम को 25 रन से हार का सामना करना पड़ा और इसी करारी हार के बाद WTC 2025 की पॉइंट टेबल में भारत को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। अब न्यूजीलैंड की टीम नंबर 4 से छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से भी नीचे घिसक गई है। भारत के शेर अपने ही घर में ढेर हो गए हैं और फाइनल में पहुंचने का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। अब भारत के पास 5 मुकाबले बचे हैं और वो भी विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। इनमें से भारत को कम से कम 4 मैच जीतने होंगे, वरना भारतीय टीम भी पाकिस्तान, इंग्लैंड की तरह WTC 2025 के फाइनल से बाहर हो जाएगी। क्या अभी भी भारत के पास फाइनल में पहुंचने का मौका बाकी है? दोस्तों, WTC 2025 की पॉइंट टेबल में नंबर 1 बनाने और फाइनल में जगह बनाने के लिए अब साउथ अफ्रीका को क्या करना होगा? फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका, न्यूजीलैंड के बीच किसके पास ज्यादा मौका है? आज हम इसी का पूरा समीकरण समझाएंगे। भारत, इंग्लैंड और बांग्लादेश की हालिया हार के बाद WTC 2025 का पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को भी झटका लगा है और अब फाइनल की रेस में सिर्फ 2 नहीं बल्कि 4 टीमें टक्कर दे रही है। आखिरकार वो कौन सी 2 टीमें होगी जो WTC 2025 का महामुकाबला खेलेगी? तो दोस्तों, यह वीडियो बेहद खास और जानकारी से भरपूर है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारतीय टीम WTC की ट्रॉफी जीते तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली गई, जिसमें न्यूजीलैंड ने 3-0 से जीत दर्ज कर भारत को WTC 2025 के फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया है। तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम को जीत के लिए 146 रनों की जरूरत थी, लेकिन टीम 146 रन बनाने में असफल रही और 25 रनों से हार गई। इस हार की जिम्मेदारी खुद कप्तान रोहित शर्मा ने ली है। यदि ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन ऐसा ही रहा तो यह निश्चित है कि WTC फाइनल में उनकी जगह नहीं बन पाएगी। इस स्थिति में फाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका के बीच हो सकता है। अब हम आपको सभी 9 टीमों की WTC 2025 पॉइंट टेबल में स्थिति के बारे में विस्तार से बताएंगे और भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के फाइनल में पहुंचने के समीकरण की पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल WTC 2024 की पॉइंट टेबल में वेस्ट इंडीज की टीम 9वें स्थान पर है और अब तक उसने 9 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। आइए जानते हैं आपकी पसंदीदा टीम इस पॉइंट टेबल में किस स्थान पर है और कौन सी टीम फाइनल की रेस में सबसे आगे है। वेस्ट इंडीज ने अब तक 9 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 1 में उन्हें जीत मिली है, जबकि 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसी वजह से पॉइंट टेबल में वेस्ट इंडीज के पास केवल 20 पॉइंट्स है। अब WTC 2025 के फाइनल की रेस में वेस्ट इंडीज की टीम पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। इसके बाद बांग्लादेश की टीम को पॉइंट टेबल में 8वां स्थान प्राप्त है। साउथ अफ्रीका के हाथों दूसरे टेस्ट मुकाबले में मिली हार के बाद बांग्लादेश इस स्थिति में पहुंची है। बांग्लादेश ने अब तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 3 में उन्हें जीत मिली है और 6 में हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के पास अब तक कुल 103 पॉइंट है और वेस्ट इंडीज के बाद बांग्लादेश दूसरी टीम है जो WTC 2025 के फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इसके बाद पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तान ने 9 विकेट से शानदार जीत हासिल करते हुए 3 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 2-1 से अपने नाम कर लिया। अब तक पाकिस्तान ने कुल 10 टेस्ट मैच
खेले हैं, जिनमें से 4 में उन्हें जीत मिली है, जबकि 6 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस प्रदर्शन के कारण पाकिस्तान के पास WTC की पॉइंट टेबल में 40 पॉइंट है और उनका जीत प्रतिशत 33% है। इंग्लैंड के खिलाफ इस शानदार जीत के लिए पूरी पाकिस्तान टीम को बधाई। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम भी WTC 2025 के फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। इसके बाद WTC की पॉइंट टेबल में 6ठे स्थान पर इंग्लैंड की टीम आती है। इंग्लैंड ने अब तक 19 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 9 में उन्हें जीत मिली है, जबकि 9 में हार का सामना करना पड़ा और एक मुकाबला ड्रॉ रहा। इस कारण इंग्लैंड के पास पॉइंट टेबल में कुल 93 पॉइंट है और उनका जीत प्रतिशत 40% है। आपको जानकारी दे दी कि इंग्लैंड की टीम अब WTC 2025 के फाइनल में नहीं पहुंच सकती और फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। इसके बाद WTC की पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर साउथ अफ्रीका की टीम है। हाल ही में बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट मुकाबले में हराने का फायदा साउथ अफ्रीका को पॉइंट टेबल में मिला है, जो उनकी फाइनल में पहुंचने की संभावना को बनाए रखता है। अब तक साउथ अफ्रीका ने 8 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 में जीत हासिल की है, 3 में हार का सामना किया और एक मुकाबला ड्रॉ रहा। इस प्रदर्शन के आधार पर साउथ अफ्रीका के पास WTC की पॉइंट टेबल में कुल 52 पॉइंट है और उनकी जीत प्रतिशत 55 है, जो उनके लिए एक सकारात्मक स्थिति है। अगर फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं पर नजर डालें तो साउथ अफ्रीका के पास अब 4 टेस्ट मुकाबले बचे हैं, जिनमें से 2 पाकिस्तान के साथ और 2 श्रीलंका के साथ खेले जाएंगे। इन 4 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को कम से कम 3 जीत दर्ज करनी होगी, तभी वो WTC 2025 के फाइनल में अपनी जगह बना सकते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पर अब न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है। भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में जीत दर्ज करने के बाद न्यूजीलैंड के पास भी WTC के फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बन गई है। न्यूजीलैंड ने अब तक WTC में कुल 11 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 में उन्हें जीत मिली है और 5 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इस प्रदर्शन के चलते न्यूजीलैंड के पास पॉइंट टेबल में 75 पॉइंट है और उनका जीत प्रतिशत 54 है। यहाँ से अगर न्यूजीलैंड को WTC के फाइनल में पहुँचना है तो उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 3 मुकाबले खेलने हैं और इन सभी मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी, तभी वो WTC 2025 की फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके बाद पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर श्रीलंका की टीम है। श्रीलंका ने अब तक 9 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 में उन्हें जीत हासिल हुई है और 4 में हार का सामना करना पड़ा। इस प्रदर्शन के आधार पर श्रीलंका के पास 60 पॉइंट है और उनका जीत प्रतिशत 56 है। यहाँ से श्रीलंका के पास भी फाइनल में पहुँचने का एक अच्छा मौका है। श्रीलंका को WTC का फाइनल मुकाबला खेलने के लिए अभी 4 टेस्ट मैच बाकी है, जिनमें से 2 मुकाबले साउथ अफ्रीका के साथ और 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ होंगे। फाइनल की रेस में बने रहने के लिए श्रीलंका को इन 4 में से कम 3 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी। अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का दौरा करेगी और अपने घरेलू मैदान पर श्रीलंका का प्रदर्शन अक्सर शानदार रहता है। अब पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर भारतीय टीम मौजूद है। भारत ने अब तक कुल 12 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 8 में उन्हें जीत मिली है, 5 में हार का सामना करना पड़ा और एक मुकाबला ड्रॉ रहा। इस प्रदर्शन के चलते भारत के पास पॉइंट्स टेबल में कुल 95 पॉइंट है और उनका जीत प्रतिशत 57 है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हालिया हार से भारत के फाइनल में खेलने की उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से भारत के पास केवल 5 टेस्ट मुकाबले ही बचे हैं। भारत को WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए अपने 5 टेस्ट मुकाबले में से 4 में जीत हासिल करनी होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत के सभी मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होंगे। जब भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं जीत सका तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतने की चुनौती कितनी बड़ी होगी, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीम पर निर्भर रहना होगा। यदि ये दोनों टीमें हार जाती है तभी भारत फाइनल में खेल पाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उन्होंने अब तक 12 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 8 में जीत और 3 में हार मिली है, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा। इस प्रदर्शन के चलते ऑस्ट्रेलिया के पास पॉइंट टेबल में 90 पॉइंट है और उनका जीत प्रतिशत 60 है। अगर ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं पर नजर डालें तो उनके पास अब 7
7 टेस्ट मुकाबले बाकी है, जिनमें से 5 भारत के साथ और 2 श्रीलंका के साथ होंगे। इन 7 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को केवल 4 में जीत दर्ज करनी होगी और इसके बाद वो 100% WTC के फाइनल में पहुंच जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू मैदान पर बहुत कम हारती है और इस बार भी वो WTC के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन सकते हैं। आपके क्या विचार है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला कौन सी 2 टीमें के बीच होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।